Hello viewers and my dear students, good morning to all and welcome to all in our today's live session for the upcoming videos टीयर फिल्म। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टीयर फिल्म। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। टीयर फिल्म होता क्या है, किससे मिलके बना होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं एंड कॉम्पोजिशंस क्या क्या होते हैं। सो टीयर फिल्म को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे चैनल rgcsk.edu को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आते रहें। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक टीयर फिल्म। सो टीयर फिल्म का डायग्राम, फर्स्ट स्लाइड प्लीज़। सो टीयर फिल्म का डायग्राम आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो हम एक बार टीयर फिल्म के डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप इस फिल्म में देख पा रहे होंगे कि हमारे पास 3 लेयर हैं टीयर फिल्म के। फर्स्ट जो लेयर होती है आउटर लेयर जिसको हम बोलते हैं, दैट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स। सो इसको हम लिपिड लेयर भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज़ एक्वस लेयर। एज यू ऑल नो, एक्वस लेयर जो होती है वो एक्वस फॉर्म से बनी होती है और इसका जो मेन बल्क होता है हमारा टीयर फिल्म का वो एक्वस लेयर से ही आता है। एंड द थर्ड इनर मोस्ट लेयर इज़ म्यूसिन लेयर। म्यूसिन लेयर को हम म्यूकस लेयर के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, आपके कॉर्निया के इंटैक्ट में रहती है म्यूकस लेयर और ये बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट करती है कॉर्निया को। और इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रेट कर रही है और आपको जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे भी बचा रही है, एंटी बैक्टीरियल का फॉर्म करती है और इसके साथ टच में रहने के बाद ऑक्सीजन सप्लाई करती है आपकी कॉर्नियल एपिथेलियम को। सो नेक्स्ट स्लाइड। टीयर फिल्म। तो द टीयर फिल्म इज मेड अप ऑफ 3 बेसिक लेयर्स। फर्स्ट इज लिपिड लेयर, सेकेंड इज एक्वस लेयर एंड द थर्ड इज म्यूकस लेयर। सो यहाँ पे हम आज इसके बारे में आगे बढ़ने वाले हैं। द मेन रोल ऑफ लेक्राइमल सिस्टम इज टू स्टेबलाइज एंड मेंटेन अ कंटिन्यूअस टीयर फिल्म ओवर द ऑक्यूलर सरफेस। अभी इसका मतलब क्या है कि हमारा जो लेक्राइमल सिस्टम होता है, लेक्राइमल सिस्टम क्या करता है, टीयर्स को प्रोड्यूस करता है और जब टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं उसके बाद एक फिल्म बनती है हमारे प्री ऑक्यूलर सरफेस पे जिसको हम टीयर फिल्म के नाम से जानते हैं। Eugen Wolff was the first to describe the detailed structure of the fluid covering the cornea and is precorneal film। जो वॉल्फ थे साइंटिस्ट, उन्होंने सबसे पहले ये टर्म डिस्क्राइब किया था कि टीयर फिल्म क्या होता है। इसको हम प्री कॉर्नियल फिल्म के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि कॉर्निया के ऊपर सरफेस पे एक फिल्म लगी है, इसीलिए हम उसको प्री कॉर्नियल फिल्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे आप डिटेल डायग्राम देख पाएंगे कि कैसे आपका टीयर फिल्म का स्ट्रक्चर होता है, कैसे वो बनी होती है और कहाँ पे होती है। तो हमारा ये लेक्राइमल सिस्टम है पूरा। दिस इज़ द लेक्राइमल ग्लैंड। यहाँ से हमारे टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं और यहाँ पे लेक्राइमल डक्ट्स जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, यहाँ से आपके टीयर्स सिक्रीट होके लेटरल साइड में आते हैं और आपके पूरी कॉर्निया के जो आई बॉल है उसके सरफेस पे फैल जाते हैं। जैसे कि आप इस पे देख पा रहे होगे। अगर इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू अगर हम देखें टीयर फिल्म का, तो कुछ ऐसा माइक्रोस्कोपिक व्यू आपको देखने को मिलेगा। आपके कॉर्निया के जस्ट नेक्स्ट लेयर जो है वो है आपकी म्यूकस। दिस इज़ द थिन एंड इनर मोस्ट लेयर ऑफ द टीयर फिल्म। उसके बाद आपका जो मेन बल्क आपको दिख रहा होगा वो होगा आपका एक्वस लेयर का। एक्वस लेयर आपकी मेन बल्क को फॉर्म करती है, टीयर फिल्म को थिक बनाती है और उसके जस्ट आउटर सरफेस पे आपको एक लेयर मिलती है जिसको हम लिपिड लेयर के नाम से भी जानते हैं। और आपके लोअर लिड्स में यहाँ पर मेबोवियन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। मेबोवियन ग्लैंड्स क्या करते हैं, लिपिड लेयर को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। टीयर फिल्म लेयर, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं टीयर फिल्म की। फर्स्ट लेयर इज आउटर लेयर, लिपिड लेयर एंड द सेकेंड मिडल लेयर इज एक्वस लेयर एंड द थर्ड इज इनर म्यूकस लेयर। सो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे।
अभी तक जिन बच्चों को टीयर फिल्म के बारे में जो भी स्लाइड्स अभी मैंने कवर की हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया है या फिर कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका अप्रोप्रिएट क्वेश्चन आप अगर पुटअप करेंगे तो हम इसका आंसर आपको जल्दी से जल्द प्रोवाइड कराएंगे। कोई भी डाउट अगर लगता है, कोई भी आपको डायग्राम समझ में नहीं आया तो आप इसका क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। सो कंपोनेंट ऑफ टीयर फॉर्मिंग, आई फॉर्मिंग टीयर फिल्म। आई के अंदर ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी वजह से टीयर का प्रोडक्शन होता है। तो हमारे पास यहाँ पे डायग्राम है, हम इसमें डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज दिस इज लैक्राइमल ग्लैंड, जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था। लैक्राइमल ग्लैंड से क्या होता है, टीयर्स का प्रोडक्शन होता है। लैक्राइमल ग्लैंड्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एसेसरी लैक्राइमल ग्लैंड्स एंड मेन लैक्राइमल ग्लैंड्स। सो यहाँ पे हमारे पास दोनों ही हैं, एसेसरी एंड मेन लैक्राइमल ग्लैंड्स। यहाँ से टीयर्स प्रोड्यूस होंगे और क्या बनाएंगे, एक्वस कंपोनेंट बनाते हैं। एक्वस कंपोनेंट बनाते हैं जो क्या करता है, टीयर फिल्म की सेकेंड लेयर को बनाता है, दैट इज एक्वस लेयर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यह जो सरफेस है, दिस इज स्ट्रेटिफाइड एक्वेमस एपिथेलिया ऑफ कॉर्निया एंड कंजक्टिवा। These are the layer that making the mucus component, that making the mucus component. Mucus component बनाते हैं तो कौन सी लेयर बनती है, हमारी इनर मोस्ट लेयर बनती है। इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, म्यूकस लेयर, जो कि किससे बनती है, स्ट्रेटिफाइड एक्वेमस एपिथेलिया ऑफ कॉर्निया एंड कंजक्टिवा एंड इम्पॉर्टेंटली गॉबलेट सेल्स ऑफ द कंजक्टिवा। म्यूकस लेयर अगर बनती है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जिस फिल्म का होता है वो होता है गॉबलेट सेल्स ऑफ कंजक्टिवा। कंजक्टिवल गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं, म्यूकस को रिलीज करते हैं। म्यूकस रिलीज होता है तो एक लेयर बनती है, उसको हम बोलते हैं म्यूकस लेयर, जो कि आपकी इनर मोस्ट लेयर होती है। उसके बाद ये आप अगर डायग्राम देखोगे, यहाँ पे जो आईलिड्स होती हैं उसके नियर बाय आपको छोटे छोटे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप ध्यान से माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखेंगे तो आपको ग्लैंड्स दिखेंगे। वो क्या काम करते हैं, वो लिपिड्स का सिक्रीशन करते हैं। बेसिकली लिपिड्स का जब सिक्रीशन होता है तो एक लेयर, आउटर लेयर बनती है, उसको हम बोलते हैं लिपिड लेयर, क्योंकि ये लिपिड के कंपोनेंट से मिलके बनी है। नेक्स्ट स्लाइड। सो लेयर्स ऑफ द टीयर फिल्म। अब हम बात करेंगे हमारी पहली लेयर जो कि हमारी लिपिड लेयर होती है। दिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। कितनी थिकनेस होती है, क्या कॉम्पोजिशन होता है इसका और इसका फंक्शन क्या होता है। बेसिकली ये थिनेस्ट लेयर होती है टीयर फिल्म की, बहुत ही थिन फिल्म है, बहुत ही थिन होती है एज़ कम्पेयर टू एक्वस लेयर्स। और इसकी जो थिकनेस होती है 0.1 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी थिन होगी वो। और फॉर्म फ्रॉम द सिक्रीशन ऑफ मेवोवियन जीज एंड मोल ग्लैंड्स। बेसिकली जैसे मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था कि लिपिड्स लेयर किससे बनते हैं, मेवोवियन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं लिपिड्स, जिसकी वजह से एक लेयर फॉर्म होती है आपके पूरे ऑक्यूलर सरफेस पे। उसी को हम लिपिड लेयर बोलते हैं, जो कि टीयर फिल्म का पार्ट है। ठीक है, और ये मोल ग्लैंड्स, जीज ग्लैंड्स और इन सब के सिक्रीशन से मिलके बनती है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी हमारे लिपिड लेयर में क्या क्या कंटेन होता है। लिपिड लेयर है, एक लेयर है तो उसमें कॉम्पोजिशन भी होगा कुछ ना कुछ। तो क्या क्या कंटेन करती है लिपिड लेयर। लिपिड लेयर में लो पोलैरिटी लिपिड्स होते हैं एंड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, हाई पोलैरिटी लिपिड्स होते हैं, ईस्टर्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। ये क्या करते हैं, लेयर को एक स्टेबलाइज करते हैं ताकि हमारा जो इवापोरेशन है, इवेपोरेशन होने से बचाते हैं टीयर्स को एंड प्रिवेंट्स फ्रॉम द आउटफ्लो ऑफ टीयर। जो मैंने अभी बोला कि जैसे टीयर्स अगर लिपिड लेयर नहीं होगी तो टीयर्स बहुत जल्दी एयर के टच में आएंगे और इवेपोरेट हो जाएंगे, लेकिन लिपिड लेयर की वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन को वो बचाती, प्रिवेंट करती है इवेपोरेशन से और हमारी टीयर फिल्म को स्टेबलाइज करती है, स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखती है। नेक्स्ट, सेकेंड इज मिडल एक्वस लेयर। तो फर्स्ट लेयर हमने जानी कि लिपिड लेयर क्या होती है, कैसे मिलके बनती है और क्या फंक्शन करती है। सेकेंड लेयर है हमारी एक्वस लेयर। एक्वस लेयर का फंक्शन क्या होता है, कैसे मिलके बनी होती है, फॉर्म्ड बाय द मेन एंड एसेसरी लैक्राइमल ग्लैंड। जैसे कि मैंने आपको अभी डायग्राम में बताया था कि हमारे आइज़ के अंदर 2 लैक्राइमल ग्लैंड होते हैं। फर्स्ट इज मेन लैक्राइमल ग्लैंड, सेकेंड इज एसेसरी लैक्राइमल ग्लैंड। ठीक है,
इट कंस्टिट्यूट्स द मेन बल्क ऑफ द टीयर फिल्म, जैसे कि मैंने पहले प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था आपको, और आपने डायग्राम अगर देखा हो ध्यान से तो आपको दिख रहा होगा कि एक्वस लेयर की थिकनेस कितनी ज़्यादा होती है। तो मेन बल्क जो हमारा आता है टीयर फिल्म का वो एक्वस लेयर से आता है। सो थिकनेस इज़ 10 माइक्रोमीटर। हमारा जो लिपिड लेयर था उसकी थिकनेस 0.1 थी। नेक्स्ट हमारा एक्वस लेयर है, इसकी थिकनेस 10 माइक्रोमीटर है। तो आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा डिफरेंस है। जो मिडल एक्वस लेयर होती है, फिल्म कवरिंग द कॉर्निया इज़ थिनर देन द कंजक्टाइवा। जो आपकी कॉर्निया के ऊपर लेयर होती है उसकी थिकनेस थोड़ी सी कम होती है। अगर हम कंपेयर करें कंजक्टाइवा और कॉर्निया में, तो कॉर्निया के ऊपर जो एक्वस लेयर होगी वो थोड़ी सी थिन होगी, कंजक्टाइवा में थिकनेस इसकी थोड़ी सी बढ़ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। इट कंटेन्स, क्या क्या कंटेन करती है हमारी एक्वस लेयर, जैसे कि एक्वस लेयर अगर हम बोल रहे हैं तो हमारा जो टीयर में सब्सटीट्यूट होता है मेनली वही चीज़ इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि हमारा शुगर है, यूरिया है, प्रोटीन है, सोडियम है एंड क्लोराइड। दीज आर ऑल द कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन द एक्वस लेयर एंड प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू कॉर्नियल एपिथेलियम। सबसे ज़्यादा अगर ऑक्सीजन कोई लेयर पहुंचाती है कॉर्निया तक तो वो हमारी एक्वस लेयर होती है जो कॉर्निया तक ऑक्सीजन को पहुंचाती है। और ऑक्सीजन क्या काम करती है, ऑक्सीजन अगर नहीं पहुंच पाएगी तो हमारी कॉर्निया नरिश नहीं रहेगी, हेल्दी नहीं रहेगी, और हमारे ऑप्टिकल रिफ्रैक्टिव मीडिया को अगर सुटेबिलिटी चाहिए तो हमारी कॉर्निया को हेल्दी रहना होगा। हेल्दी रहने के लिए ऑक्सीजन मेन पार्ट होता है जो कि हमारी एक्वस लेयर प्रोवाइड कराती है। एंड इसका इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता है, रोल जो है इसका इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि वॉश अवे द डेब्रिस फ्रॉम एंड इरिटेंट्स। जैसे कि हमारे कॉर्नियल एपिथेलियम लेयर्स होती हैं वो डीके होती है, डीजनरेट होती हैं, तो डेब्रिस इकट्ठे हो जाते हैं। तो इकट्ठे हो जाएंगे तो कॉर्निया के ऊपर रहेंगे, लेकिन ये जो एक्वस लेयर है वो क्या करती है, उन डेब्रिसेस को वॉश आउट कर देती है, फ्लश आउट कर देती है, जिसकी वजह से हमारा जो ऑक्यूलर सरफेस है वो हेल्दी बना रहता है। और इरिटेंट्स को भी, जैसे कि हम एयर के टच में आते हैं, एयर के कांटेक्ट में हम सारे दिन रहते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे कॉर्निया पे टच होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स टच होते हैं, उनको वॉश आउट करती है। अगर वो लगे रहेंगे हमारे कॉर्निया पे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए जो एक्वस लेयर है वो क्या करती है, वॉश आउट कर देती है उनको, और हमारे आई के हेल्थ को मेंटेन रखती है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे हमारी इनर मोस्ट लेयर के बारे में, जो है हमारी म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर मेनली सिक्रेटेड बाय द कंजक्टाइवल गॉबलेट सेल्स। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था कि हमारी जो कंजक्टाइवल गॉबलेट सेल्स है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है म्यूकस लेयर को बनाने में। जो गॉबलेट सेल्स होते हैं वो म्यूकस सिक्रेट करते हैं, और म्यूकस सिक्रेट करने के बाद एक लेयर फॉर्म होती है हमारे प्री ऑक्यूलर सरफेस पे, जो कि म्यूकस लेयर कहलाती है। और इसकी जो थिकनेस होती है एज़ कम्पेयर टू एक्वस लेयर बहुत ही ज़्यादा थिन है। आप देख पाएंगे एक्वस लेयर 10 माइक्रोमीटर थिक थी और हमारी जो म्यूकस लेयर है 0.2 माइक्रोमीटर थिक है। तो कंपैरिजन आप देख सकते हैं, बहुत ही थिन है। एंड प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ द टीयर फिल्म। हमारी टीयर फिल्म की स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, जो टीयर फिल्म बनी हुई है वो कॉर्निया के इंटैक्ट में रहे, आपके ऑक्यूलर सरफेस पे इंटैक्ट में रहे, प्रॉपर वर्क करे, इसके लिए म्यूकस लेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट स्लाइड। और इसका इम्पॉर्टेंट रोल दूसरा भी है, वो क्या काम करती है, जो म्यूकस है, एक्वस लेयर्स हैं, लिपिड्स हैं, वो क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं नेचर में। और ये म्यूकस लेयर क्या करती है, इट कन्वर्ट्स द हाइड्रोफोबिक कॉर्नियल सरफेस इनटू द हाइड्रोफिलिक वन। हाइड्रोफोबिक कॉर्नियल फिल्म को हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करती है। बेसिकली हाइड्रोफोबिक होगा तो टीयर फिल्म स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, इसीलिए क्या करती है, हाइड्रोफोबिक को हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करती है ताकि टीयर फिल्म की स्टेबिलिटी मेंटेन रहे और हमारी आईज को नरिशमेंट मिलता रहे। एंड एब्जॉर्ब्स वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द टीयर्स। जो भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि हम ड्रग डालते हैं, कोई भी टॉपिकल हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आई ड्रॉप्स डालते हैं, तो एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा हमारी म्यूकस लेयर में होता है।
क्योंकि म्यूकस लेयर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसको एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा रखते हैं। एंड लुब्रिकेट्स द ऑकुलर एंड पैल्पेब्रल सरफेस, जो आपका आई का पैल्पेब्रल सरफेस होता है और आपका जो ऑकुलर सरफेस है उसको इवनली लुब्रिकेट करने की कैपेसिटी रखती है। तो म्यूकस लेयर हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टीयर फिल्म में। नेक्स्ट स्लाइड, हम बात करेंगे अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द टीयर फिल्म। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं एक टीयर फिल्म की, हेल्दी टीयर फिल्म में क्या क्या होता है। इससे पहले जिन बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने एंड व्यूअर्स ने हमारे rgcsk.edu चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देख पाएँ, अवेयरनेस और भी ज़्यादा बच्चों को पहुंचा पाएँ जिनको ज़रूरत है, जो रिक्वायर्ड है, जिनको लगता है कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उन बच्चों तक अगर ये टॉपिक जाएगा वो उनकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। सो शेयर एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। सो हम बात करते हैं यहाँ पे टीयर फिल्म की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो इसकी थिकनेस हमने डिस्कस की थी, बेसिकली हमने पर्टिकुलर लेयर्स की थिकनेस डिस्कस की थी। अभी हम ऑन एन एवरेज टीयर फिल्म की थिकनेस की बात करते हैं। जो थिकनेस होती है एक टीयर फिल्म की 4 to 8 माइक्रोमीटर होती है। नेक्स्ट, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम जो होता है टीयर फिल्म का वो होता है 4 से 13 माइक्रोलीटर। ये एक एवरेज है और एक हेल्दी टीयर फिल्म में इतना वॉल्यूम होना मैंडेटरी है। सो थर्ड पॉइंट इज रेट ऑफ सिक्रीशन। कितना सिक्रीशन का रेट होता है पर मिनट? तो हमारी टीयर फिल्म का जो रेट ऑफ सिक्रीशन होता है 1.2 माइक्रोलीटर पर मिनट। पर मिनट 1.2 माइक्रोलीटर हमारा टीयर्स का सिक्रीशन होता है। एंड टर्नओवर रेट कितना है हमारा? 18%। पर मिनट में 18% टर्नओवर रेट हमें मिलता है। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी टीयर फिल्म का या फिर किसी भी ऑप्टिकल पार्ट का, ऑकुलर पार्ट में अगर कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है तो इट मीन्स वो क्या कर रहा है, आपके रिफ्रैक्शन में हेल्प कर रहा है, रिफ्रैक्शन में पार्ट ले रहा है। तो जैसे ही हम यहाँ बात कर रहे हैं टीयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो टीयर फिल्म हमारा कहीं ना कहीं पार्ट ले रहा है इमेज को बनाने में, रिफ्रैक्शन में पार्ट लेता है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 3.5। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसमें तो कहीं ना कहीं ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी शो करता है। सो नेक्स्ट पॉइंट, पीएच ऑफ द टीयर्स। बेसिकली जैसे मैंने बात की थी, तो हमारा इसमें कंपोनेंट्स जो थे अल्कलीन नेचर होता है, सोडियम क्लोराइड होता है और इसमें पोटेशियम होता है, बहुत सारे इसमें कंपोनेंट्स होते हैं जो इसको कैसे बनाते हैं, अल्कलीन बनाते हैं। और इसका जो पीएच है 7.3 से लेके 7.7 तक नॉर्मल रेंज में होता है। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, जो लास्ट पॉइंट है ऑस्मोटिक प्रेशर है। टीयर फिल्म है, एक्सचेंज हो रही है, ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रहा है, इसमें लिपिड्स हैं, एक्वस है, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रेशर भी मेंटेन रहता है। तो इसका जो प्रेशर होता है ऑन एन एवरेज प्रेशर कितना होता है, 0.90 से लेके 0.95% तक इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट स्लाइड। हम बात करेंगे अभी टीयर फ्लूइड कॉम्पोजिशन। बेसिकली टीयर फ्लूइड में क्या क्या कॉम्पोजिशन होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं आपकी कॉर्निया, आईज़ के लिए और आई की हेल्थ के लिए। बेसिकली कॉम्पोजिशन अगर नहीं पता है हमें तो हम नहीं बता पाएंगे कि टीयर फिल्म आपकी हेल्दी है या नहीं है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट हैं, क्या क्या फंक्शन कर सकता है ये। तो मेनली इसमें जो फैक्टर्स होते हैं, 3 प्रोटीन फैक्टर्स होते हैं जो कि कंपोज होते हैं। फर्स्ट इज़ एल्बुमिन, सेकेंड इज़ ग्लोबुलिन एंड द थर्ड इज़ लाइसोजाइम। लैक्टोफेरेंस भी होते हैं इसमें। इसमें मेन रोल जो प्ले करते हैं वो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड लाइसोजाइम प्ले करते हैं। एंड IgA इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट IG। इम्यूनोग्लोबुलिन A हमारे टीयर फिल्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है कि एक इम्यूनिटी का पार्ट है जो कि हमारे आइज़ को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एंटीबैक्टीरियल अगर कोई भी फंक्शन कर रहा है, कोई भी बैक्टीरिया हमारे आइज़ में आ रहा है या फिर
टच कर रहा है, सरफेस पे है, तो उसको किल करने के लिए हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि सभी जानते हैं। तो हमारे टीयर फिल्म में कौन से इम्यूनोग्लोबिन्स प्रेजेंट होते हैं? IgA इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। IgE लेवल इंक्रीजेज इन पेशेंट विद एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस क्या है? एक तरीके का इन्फ्लामेशन है जो कि हमारे कंजक्टाइवा में हो जाता है, जो कि एलर्जिक की वजह से। अगर एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है तो उस केस में जब हम टीयर फिल्म का कोई भी टेस्ट करते हैं तो हमें IgE का लेवल इंक्रीज मिलता है। ये सारे हमारे इम्यूनिटी के टाइप्स हैं। इम्यूनिटी हमारे टीयर फिल्म में प्रेजेंट रहती है। कौन सी इम्यूनिटी कौन सी इम्पॉर्टेंट है? IgA एंड IgE का लेवल इंक्रीज हो जाता है जब कंजक्टिवाइटिस होती है, मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश कर रहे हैं, हेल्दी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे फंक्शंस, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे टीयर फिल्म में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। टीयर फ्लूइड कॉम्पोजिशन अभी पता चला कि हमारे पास 3 मेन फैक्टर्स होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ऐसे ही लाइसोजाइम क्या करते हैं? मेन बल्क फॉर्म करते हैं कॉम्पोजिशन में। 20% ऑफ ऑल द टीयर प्रोटीन्स, द हाईएस्ट अमॉन्गेस्ट ऑल बॉडी फ्लूइड। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड होते हैं सबसे ज़्यादा अगर कहीं लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं। लाइसोजाइम बेसिकली आर द एंजाइम्स। 20% अमाउंट में हमारे टीयर फिल्म में प्रेजेंट होते हैं, और जो बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं उनके कंपेयर में सबसे ज़्यादा टीयर फिल्म में प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि हमारा सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड्स है, ये हाई कंसंट्रेशन देन इन द ब्लड। हमारे ब्लड में भी जो प्रेजेंट होते हैं कंपोनेंट्स उनसे ज़्यादा हमारे टीयर फिल्म में प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। और ये क्या करते हैं? इम्पॉर्टेंट बनाते हैं हमारे टीयर फिल्म को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे कि कोई भी इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, उसको किल करने के लिए एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी शो करेंगे और उसको प्रोटेक्ट करेंगे, नरिश करेंगे, हमारी ऑक्युलर सरफेस को हेल्दी बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। फंक्शन, जैसे कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में बोला था कि हम इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। फंक्शन क्या होता है इसका? तो फंक्शन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई भी सरफेस पे टीयर प्रेजेंट है तो वो करती क्या है, उसका क्या काम है, क्यों है वो, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट फंक्शन इसका क्या है? मेक्स कॉर्निया अ स्मूथ ऑप्टिकल सरफेस। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जैसे हम आईज़ को ब्लिंक करते हैं, आईलिड्स हमारी क्लोज होती हैं, हमें फील नहीं होता है, बहुत ही स्मूथ सरफेस मिलता है। तो स्मूथ सरफेस जो मिल रहा है हमें, वो कौन दे रहा है? वो हमें टीयर फिल्म दे रही है। अगर टीयर फिल्म नहीं होगी तो क्या होगा? स्मूथनेस नहीं रहेगी, हमें रफ सरफेस मिलेगा और हमें ड्राइनेस फील होगी। उसके साथ साथ आपकी कॉर्निया हेल्दी नहीं रहेगी, क्योंकि डायरेक्ट टच में अगर आएगी एयर के तो क्या होगा? इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो क्या करती है ये? एक स्मूथ ऑप्टिकल सरफेस को प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट पॉइंट, वेट्स द कॉर्निया एंड कंजक्टाइवा एंड प्रिवेंट फ्रॉम ड्राइंग। जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर टीयर फिल्म नहीं होगी, म्यूकस लेयर नहीं होगी, लिपिड लेयर नहीं होगी, एक्वस लेयर अगर नहीं होगी तो क्या होगा? आपकी कॉर्निया ड्राई हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट अगर एयर के टच में आएगी कॉर्नियल एपिथेलियम लेयर तो क्या होगा? ड्राइनेस हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो वाटर कंटेंट है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और इवेपोरेशन से कौन बचाएगा? टीयर फिल्म बचाएगी। तो कंजक्टाइवा को और कॉर्निया को ड्राई होने से बचाती है। नेक्स्ट, फ्लश आउट डेब्रिस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड्स में बताया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? हमारे एयर्स में प्रेजेंट होते हैं, हम ब्लिंक करते हैं, हम एयर में रहते हैं सारे दिन, तो हमारे टच होते हैं कॉर्निया पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं, स्टे करते हैं। लेकिन अगर टीयर फिल्म के अंदर प्रॉपर्टीज़ नहीं है, लाइसोजाइम्स नहीं है, प्रोटीन्स नहीं है, तो वो बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाएंगे और क्या होगा? इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन टीयर फिल्म में ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो वो क्या करती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती हैं, अंदर तक नहीं जाने देती हैं। डेब्रिसिस मतलब कि जो टीयर एपिथेलियम लेयर है, कॉर्नियल एपिथेलियम लेयर्स डीजनरेट होती है, फिर रीजनरेट होती है। जो डेब्रिसिस बचते हैं, वेस्ट मटेरियल बचता है, वो क्या करता है? टीयर फिल्म उसको वॉश आउट कर देता है। तो ये एक तरीके से उसको मेंटेन करके रखता है, साइकिल बनाता है और हेल्दी रखने की कोशिश करता है बेसिकली। नेक्स्ट स्लाइड।
It provides the epithelial cells with oxygen, glucose and growth factors. अभी इस पॉइंट का क्या मतलब है, एपिथेलियल सेल्स जो हमारे कॉर्निया के एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनको क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। जैसे कि मैंने बताया था, म्यूकस लेयर्स हमारे कॉर्निया के टच में रहती है और एक्वस से ऑक्सीजन को ग्रैब करके सप्लाई करती है कॉर्निया की तरफ। और ग्लूकोज एंड ग्रोथ फैक्टर्स जितने भी इम्पॉर्टेंट नरिशमेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब होके कॉर्निया तक जाएंगे विद द हेल्प ऑफ टीयर फिल्म। नेक्स्ट, प्रिवेंट इन्फेक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस। मैंने बताया अभी, जैसे कि बैक्टीरिया है, एयर के कांटेक्ट में है, अगर टच हो जाएगा, हमारे आईज़ में आ जाएगा तो क्या करेगा, वो इन्फ्लामेशन कॉज करने की कोशिश करेगा, लेकिन टीयर फिल्म की वजह से वो क्या करेगा, इन्फेक्शन को कॉज नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे टीयर में एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि लाइसोजाइम है, वो क्या करेगा, इन्फेक्शन को कॉज करने से रोकेगा, फाइट करेगा, बैक्टीरिया को किल करेगा और हमारे ऑक्यूलर सरफेस को हेल्दी बनाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम बात करते हैं टीयर्स का सिक्रीशन होता कैसे है। बेसिकली मैंने बताया था लैक्राइमल ग्लैंड से टीयर्स का प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन होने के बाद दो तरीके से उसका सिक्रीशन होता है। फर्स्ट इज बेसल, सेकेंड इज रिफ्लेक्स। बेसल सिक्रीशन जो होता है थ्रू आउट द डे, अगर हम बात करें, हम जो नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं सारे दिन में, बेसल सिक्रीशन हमारा होता रहता है। रिफ्लेक्स सिक्रीशन कब होता है, जैसे कि कोई भी आपके आईज़ के टच में आने की कोशिश करता है, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी डस्ट पार्टिकल, तो हम जो सिक्रीशन, हम जो टीयर्स फील करते हैं, एक्सेसिव टीयर्स जो हम फील करते हैं, वो रिफ्लेक्स सिक्रीशन कहलाता है। और बेसल सिक्रीशन जो होता है वो थ्रू आउट द डे नॉर्मल प्रोसेस में चलता रहता है। नेक्स्ट स्लाइड। बेसल सिक्रीशन, इट कंटिन्यूसली कीप्स द कॉर्निया मॉइस्ट इन द ह्यूमन आई। दिस इज़ द नॉर्मल प्रोसेस। अगर बेसल सिक्रीशन नहीं होगा तो हमारी जो कॉर्निया है, जो एपिथेलियल लेयर है, जो टीयर फिल्म है, वो हेल्दी नहीं रह पाएगी और मॉइस्ट नहीं रह पाएगी। हम जो इतना स्मूथली ब्लिंक करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। हमें एक यूनिफॉर्मिटी जो मिलती है, हमें इरिटेशन नहीं होता है, कंफर्टेबल हम ब्लिंक करते हैं, वो हम नहीं कर पाएंगे अगर बेसल सिक्रीशन नहीं होगा तो। दे लुब्रिकेट द आई एंड हेल्प कीप द कॉर्निया क्लियर एंड डस्ट फ्री। थ्रू आउट द डे सिक्रीशन हो रहा है अगर, तो हमारे डैब्रिसिस जो हैं उसको भी वॉश आउट करेगा, वो वॉश आउट करके हेल्दी करेगा, डस्ट फ्री करेगा और मॉइस्ट करेगा। दे आर मेनली सिक्रेटेड बाय एक्सेसरी लैक्राइमल ग्लैंड्स। जैसे कि मैंने पहले बताया था, हमारे पास दो लैक्राइमल ग्लैंड्स होते हैं। फर्स्ट इज मेन लैक्राइमल ग्लैंड, सेकेंड इज एक्सेसरी लैक्राइमल ग्लैंड्स। जो सिक्रीशन होता है वो इनका एक्सेसरी लैक्राइमल ग्लैंड से होता है, ना कि मेन लैक्राइमल ग्लैंड से होता है। नेक्स्ट स्लाइड। सेकेंड इज रिफ्लेक्स सिक्रीशन। रिफ्लेक्स सिक्रीशन क्या है, अभी मैंने बताया रिफ्लेक्स सिक्रीशन इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन। बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन क्या है कि जैसे कि आपको कोई भी टच करने की कोशिश कर रहा है या फिर आपको कोई भी सेंस फील हो रहा है कि हाँ वो टच में है, तो उसके अगेंस्ट अगर जो बॉडी एक्शन लेती है दैट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। ऐसे ही हमारी कॉर्निया में भी होता है, हमारी आइज़ में भी होता है। कोई भी डस्ट पार्टिकल या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी आइज़ के अंदर जाता है अगर, तो हमारी आइज़ को पता चल जाता है और वो ब्रेन को एक्शन देती है और रिफ्लेक्स सिक्रीशन होने लगता है। रिफ्लेक्स सिक्रीशन में क्या होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ टीयर्स प्रोड्यूस होने लगते हैं ताकि जो भी डस्ट पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल हमारी आई के अंदर गया है वो वॉश आउट हो जाए, फ्लश आउट हो जाए। ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द आई बाय फॉरेन पार्टिकल्स, ब्राइट लाइट और हॉट एंड पेपरी स्टिमुलाई टू द टंग। जब हम खाना खाते हैं हमें तीखा लगता है या फिर कोई भी इरिटेंट हमारी आई में चला जाता है या फिर फॉरेन पार्टिकल हमें फील होता है, आई लेसेस समटाइम्स टूट के हमारे आईज़ में गिर जाते हैं तो भी हमें फॉरेन पार्टिकल ऐसा फील होता है, तो उस टाइम पे हमारा जो सिक्रीशन वर्क करता है दैट इज़ रिफ्लेक्स सिक्रीशन। रिफ्लेक्स एक्शन हमें प्रोटेक्ट करने के लिए वो सिक्रीशन होता है। रिफ्लेक्स टीयर्स अटैम्प्ट टू वॉश आउट इरिटेंट्स दैट मे हैव कम इन कॉन्टैक्ट विद द आई। जैसे कि भी मैंने बताया, क्या करते हैं रिफ्लेक्स टीयर्स, अटैम्प्ट करते हैं कि जो भी डस्ट पार्टिकल्स है उसको वॉश आउट करें। सिक्रेटेड बाय मेन लैक्राइमल ग्लैंड, ये
रिफ्लेक्स सिक्रीशन जो होता है वो मेन लैक्राइमल ग्लैंड से होता है, ना कि एक्सेसरी लैक्राइमल ग्लैंड से। नेक्स्ट स्लाइड। अभी सिक्रीशन हो गया, टीयर्स आ गए हैं, टीयर फिल्म बन गई है, लेकिन अभी इनको वॉश आउट भी होना है और इनका एक साइकिल होता है कि एलिमिनेशन कहाँ से होगा, कैसे होगा। तो हम बात करेंगे एलिमिनेशन ऑफ टीयर्स की। तो इनकी एक मैकेनिज़्म होती है, हॉली एंड लैम्स मैकेनिज़्म है, जो कि एलिमिनेशन ऑफ टीयर्स को डिस्क्राइब करती है। इसमें होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। इनिशियली ऑल द टीयर फिल्म थिन्स यूनिफॉर्मली। एक टीयर्स का सिक्रीशन हुआ, आइज़ के थ्रू, आईलिड्स के थ्रू हमारे टीयर फिल्म पूरी स्प्रेड हो जाएगी ऑक्यूलर सरफेस पे यूनिफॉर्मली। और उसके बाद क्या होगा, व्हेन थिन्ड आउट टू द क्रिटिकल थिकनेस, some of lipid molecules are attracted by the mucin layer and migrates down to this layer। मतलब कि टीयर फिल्म सिक्रीट हुए, टीयर सिक्रीट हुए, टीयर फिल्म बनी, एक यूनिफॉर्म लेयर बनी, उसके बाद एक क्रिटिकल थिकनेस आती है। एक टाइम के बाद वो थिकनेस कम होने लगती है। जब क्रिटिकल थिकनेस पहुंचती है उसके बाद वो टीयर ब्रेक होने लगते हैं। तो जो लेयर्स हैं, मेनली 3 लेयर्स जो होती हैं हमारी, उसमें से जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पीछे की तरफ आने लगते हैं, अट्रैक्ट होते हैं म्यूसिन लेयर में और उसमें जाके मिल जाते हैं। जैसे ही वो लेयर्स गायब होगी, अगर लिपिड मॉलिक्यूल्स म्यूसिन लेयर्स में मिल जाएंगे तो क्या होगा, एक लेयर कम हो जाएगी और जैसे ही वो लेयर कम होगी उसके बाद वो माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और वो टीयर फिल्म ब्रेक होने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड। When the mucin layer is sufficiently contaminated by lipids from the top, this layer becomes hydrophobic and the tear film ruptures। जैसे कि अभी मैंने बताया, हमारे जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं म्यूकस लेयर में मिलेंगे, कॉन्टामिनेशन होगा लिपिड्स का म्यूकस लेयर से, उसके बाद जो लेयर है वो हाइड्रोफोबिक हो जाएगी, क्योंकि लिपिड्स हमारे हाइड्रोफोबिक होते हैं और वो क्या करेगी, म्यूकस लेयर को भी हाइड्रोफोबिक बना देगी। और जब हाइड्रोफोबिक बनेगी तो टीयर फिल्म रप्चर हो जाएगी और रप्चर होने के बाद फिर एक नया साइकिल रिपीट होगा। ब्लिंकिंग कैन रिपेयर दिस एंड रीस्टोर द एक्वस लेयर। ब्लिंकिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, उस लेयर को मेंटेन करते हैं और ऐसे ही हमारा साइकिल चलता है। एलिमिनेशन ऑफ टीयर्स, जैसे कि टीयर फिल्म रप्चर हुई, रप्चर होने के बाद वो सिक्रीट आउट हो जाएगी और एक नई लेयर फिर से बनेगी। जैसे ही हम ब्लिंक करेंगे हमारी एक फिर से लेयर रेडी हो जाएगी और वही प्रोसेस फिर से रिपीट होगा। म्यूकस लेयर लिपिड लेयर से मिलेगी, फिर ब्रेकेज होगा, ब्रेकेज होने के बाद फिर वो एक्वस जो आपका टीयर फिल्म बना हुआ है प्रॉपर, वो आपका वॉश आउट हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा। ऐसे पूरी साइकिल चलती है। नेक्स्ट स्लाइड। डायनेमिक्स, बेसिकली ये तो था टीयर का एलिमिनेशन कैसे होता है, साइकिल चलती है, साइकिल के साथ वो एलिमिनेट हो जाते हैं। अभी हम बात करते हैं कि जब हम ब्लिंक करते हैं तब क्या होता है। डायनेमिक्स इवेंट्स ड्यूरिंग द ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग के टाइम पे क्या क्या होता है। एज द अपर लिड मूव्स डाउनवर्ड, जब हम ब्लिंक करते हैं तो हमारी जो अपर आईलिड है वो नीचे की तरफ आती है। द सुपरफिशियल लेयर इज कंप्रेस्ड बिटवीन द लिड एजेस, जो सुपरफिशियल लेयर होती है वो कंप्रेस होती है, किसके थ्रू, लिड्स के जो एजेस हैं उसके थ्रू हमारी जो सुपरफिशियल लेयर है वो कंप्रेस होती है। दिस कॉन्टामिनेट्स द म्यूकस एंड दिस लिपिड कॉन्टामिनेटेड म्यूकस इज रोल्ड अप। जो म्यूकस है कॉन्टामिनेट होगा क्योंकि कंप्रेशन हुआ है, लेयर्स आपस में मिलेंगे और म्यूकस जो कॉन्टामिनेट हुआ है वो रोल अप हो जाएगा और क्या होगा, ड्रैग्ड आउट हो जाएगा इनटू द लोअर फॉर्निक्स। लोअर फॉर्निक्स क्या होता है, दिस इज द लोअर फॉर्निक्स जो आपके लोअर आईलिड में प्रेजेंट है। लोअर आईलिड के जो एंड होता है दिस, उसको हम बोलते हैं लोअर फॉर्निक्स। जो लेयर बनी थी, कॉन्टामिनेट हुई थी, वो क्या होगी, रोल्ड अप हो जाएगी। जैसे ही हम ब्लिंक करेंगे रोल्ड अप होके आपके लोअर फॉर्निक्स में पहुंच जाएगी। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद when the eye opens, the first lipid layer is spread against the upper eyelid in the form of monolayer। जैसे ही आप फिर से ब्लिंक आप ओपन करोगे आई को, ब्लिंक प्रोसेस पूरा हुआ तो क्या होगा, आईज ओपन होंगी। आईज ओपन होते ही एक लिपिड लेयर फिर से बनेगी अगेंस्ट द अपर आईलिड। जैसे ही हम मूव करेंगे आपकी एक लिपिड लेयर बनी और एक मोनो लेयर लिपिड लेयर फॉर्म होगी। देन स्प्रेडिंग ऑफ द एक्सेस लिपिड follows within 1 second multi mono molecular layer is formed। जैसे ही
आपने आईज को ओपन किया, एक लिपिड लेयर मोनो लेयर बनी और 1 सेकेंड के अंदर ही बहुत सारे मल्टी लेयर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और एक ड्यूरेशन के बाद वो फिर से ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेक होके एलिमिनेट होते हैं, फिर से यही साइकिल चलता रहता है। तो हम जब ब्लिंक करते हैं तो ये डायनेमिक्स फॉलो किया जाता है विद इन द आई, और जब एलिमिनेशन होता है तो ब्रेकेज होता है, टीयर फिल्म ब्रेक होता है और वो एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो बेसिकली एलिमिनेशन होता कैसे है, इसका एक फ्लो चार्ट भी है, आप देखिए यहाँ पे। फर्स्ट, लैक्राइमल फ्लूइड ओवर द पेरीऑक्युलर सरफेस, मतलब कि जो हमारा लैक्राइमल फ्लूइड था, जो टीयर्स थे, जो लैक्राइमल सिस्टम लैक्राइमल ग्लैंड से बने थे, वो पेरीऑक्युलर सरफेस पे आते हैं। उसके बाद क्या होता है, मार्जिनल टीयर स्ट्रिप, अपर स्ट्रिप अपर आईलिड में होती है, लोअर स्ट्रिप लोअर आईलिड में होती है, दोनों स्ट्रिप में टीयर्स सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, इनर कैंथस, जो आपका मिडल कैंथस होता है वहाँ पर जाके स्टोर होते हैं। उसके बाद लैक्राइमल पासेस के थ्रू वो ड्रेन हो जाते हैं। लैक्राइमल पासेस के बाद वो कहाँ जाते हैं, नेज़ल कैविटी में चले जाते हैं और ये पूरा आपका एक प्रोसेस कहलाता है। एलिमिनेशन ऐसे ही होता है टीयर्स का। टीयर प्रोड्यूस होते हैं लैक्राइमल ग्लैंड से, लैक्राइमल ग्लैंड के बाद आपके पूरे आइज़ पे फैलेंगे, आइज़ पे फैलने के बाद आपकी जो लिड्स हैं उनमें फैलेंगे, उनके मार्जिन्स में जाएंगे, मार्जिन्स में जाने के बाद वो कैंथस में जाके स्टोर होंगे। कैंथस में स्टोर होने के बाद जो आपका लैक्राइमल पासेज है, कैनालिकुलाई, लैक्राइमल सैक, उसके बाद लैक्राइमल डक्ट आता है, तो लैक्राइमल पासेज जो है उसमें जाके ड्रेन हो जाते हैं और उसके बाद फाइनली कहाँ जाते हैं, नेज़ल कैविटी में चले जाते हैं। तो ये पूरा एक साइकिल रिपीट होता है। ऐसे ही टीयर्स का प्रोडक्शन होता है और एलिमिनेशन होता है। नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा है हमारा लैक्राइमल पंप मैकेनिज्म। वो क्या काम करती है, जब हम ब्लिंक करते हैं तो हमारा लैक्राइमल पंप मैकेनिज्म एक्टिव होता है और ऐसे ही सिक्रीशन होता है, एलिमिनेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट स्लाइड। ड्रेनेज फ्रॉम NLD इनटू द नेज़ल कैविटी। बेसिकली NLD क्या है, यहाँ पे नेज़ोलैक्राइमल डक्ट है, जो कि लैक्राइमल पासेज जिसको हम बोल रहे थे, अभी आपने देखा था फ्लो चार्ट में, लैक्राइमल पासेज का सिस्टम स्टार्ट होता है NLD और नेज़ल कैविटी में कैसे जाता है। आपका जो टीयर है आपकी आइज़ के सरफेस पे है, आइज़ के सरफेस के बाद फिर वो जाएगा कैनालिकुलाई में, कैनालिकुलाई के बाद जो आपका नेज़ोलैक्राइमल डक्ट, सैक के बाद नेज़ोलैक्राइमल डक्ट आता है, उसमें क्या होता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ग्रेविटी हेल्प्स डाउनवर्ड फ्लो। सैक में जैसे ही टीयर्स आएंगे, टीयर्स आते ही ग्रेविटी उनको अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ और टीयर्स नीचे की तरफ डंप होंगे। एयर करंट इन द नोज इंड्यूस नेगेटिव प्रेशर विद इन द NLD एंड ड्रॉ द फ्लूइड डाउन द पोटेंशियल ल्यूमेन ऑफ द डक्ट इनटू द नोज। जैसे ही सैक में आएंगे टीयर्स, उसके बाद ग्रेविटी के थ्रू वो नीचे की तरफ डंप होंगे, एक करंट फ्लो होगा, एयर करंट, और वो क्या करेगा, नेगेटिव प्रेशर बनाएगा आपके लैक्राइमल पैसेज में। लैक्राइमल पैसेज में जैसे ही नेगेटिव करंट बनेगा और उसके नोज के अंदर वो टीयर्स सिक्रीट आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। हेस्नर वॉल्व हमारा नेज़ोलैक्राइमल डक्ट में प्रेजेंट होता है। वॉल्व का काम क्या होता है, कोई भी फ्लूइड अगर गया है उसको वन वे डायरेक्शन में चलाना। जो हेस्नर वॉल्व है नेज़ोलैक्राइमल डक्ट में प्रेजेंट होता है। जैसे ही हमारा टीयर्स इसमें सिक्रीट आउट होगा, एक प्रेशर होगा जो क्या करता है, उस वॉल्व को ओपन रखने की कोशिश करता है। जैसे ही सारे टीयर्स नीचे की तरफ जाएंगे, डक्ट के थ्रू नीचे जाएंगे और वो वॉल्व बंद हो जाएगा और क्या करता है, दिस अलाउ टीयर्स टू फ्लो फ्रॉम द NLD टू नोज। ये क्या करेगा, प्रिवेंट करता है कि उसको बैक ऊपर की तरफ ना जाए। नेक्स्ट स्लाइड। बेसिकली आपका टीयर फिल्म क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, कॉम्पोजिशंस क्या होते हैं, आज हमने इस वीडियो में जाना। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आई होप आपको इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिलेगी। एंड जिन व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल rgcsk.edu for upcoming such videos, informative videos. Stay tuned with us. Thank you.